हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अभी हम 2025 के जे एडवांस मैथमेटिक्स पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने अभी तक 12 क्वेश्चंस देख लिए हैं एंड दिस इज द 13th क्वेश्चंस। वी विल टेक ए लुक इनटू दिस वन। अगेन फॉर्मेट सेम रहेगा। आप वीडियो को पहले पॉज कर लो, पॉज करने के बाद पहले सॉल्व करने की कोशिश करो आप प्रॉब्लम को, और उसके बाद मैच करो आप आपके जो सॉल्यूशंस है और जो सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं जब भी सॉल्व करूँगा उसको कंसेप्चुअली थोड़ी डीप डाइव करने की कोशिश करूँगा। इस प्रॉब्लम में वैसे तो कुछ खास कंसेप्चुअल है नहीं, टू बी ऑनेस्ट इट्स जस्ट अ कैलकुलेशंस इन दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में तो हम बस कैलकुलेशंस करेंगे, बट ये प्रैक्टिस वाली प्रॉब्लम्स है। बेसिकली अगर आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं इस तरीके के प्रॉब्लम तो सॉल्व करना इज वेरी इजी। देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 13 बोलता है फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0 लेट x y1x plus y2x and y3x be the function satisfying these three differential equations. d of y1 divided by dx minus sin square x y1 is equals to 0 where y1 of 1 is equals to 5। ठीक है, y1 की वैल्यूज हमें दे रखी है 1 पे 5 है। y2 by x dy2 by dx minus cos square y2 is equals to 0 and y2 की वैल्यूज at point 1 is 1 by 3। Similarly dy3 by dy minus 2 minus x cube divided by x cube times y3 is equals to 0 where value of y3 at point 1 is 3 by 5e respectively. Then find the limit of this. So y1x plus y2x, sorry, y1x into y2x into y3x plus 2x divided by e to the power 3x times sin x। इसका लिमिट हमें निकालना है। ठीक है, अब लिमिट निकालने से पहले ना हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो अगर मैं देखूं y का वैल्यूज क्या है, अगर एज्यूम कर लूं कि मैं ये y की वैल्यूज है, सो बेसिकली y1x टाइम्स y2x टाइम्स y3x है। ठीक है, अगर मैं ये एज्यूम करता हूं तो dy by dx क्या होगा, दिस विल बी dy1 डिवाइडेड बाई dx राइट टाइम्स y2 टाइम्स y3 राइट। एक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन होती है, बाद बाकी दो कांस्टेंट रह जाते हैं। देन y1 टाइम्स dy2 डिवाइडेड बाई dx टाइम्स y3। सिमिलरली y1 टाइम्स y2 टाइम्स dy3 डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, अब dy1 डिवाइडेड dy1 बाई dx dy2 बाई dx एंड dy3 बाई dx का वैल्यू हम यहाँ से लेके आ सकते हैं राइट। इसको जस्ट इस साइड लेके मूव करना है, सारे जगह माइनस है तो इट्स वेरी इजी। तो ये वैल्यूज क्या आ जाएगी, ओके नो देयर इज वन मिस्टेक्स आई हैव मेड। सो दिस इज dy1 टाइम्स y1। ठीक है, नहीं सॉरी, no. So once I move it into this side, this will be sine square x times y1 times y2 times y3 plus y1 times cos square x times y2 times y3 plus y1 times y2 times y3 का वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब टाइम्स y3। ठीक है, अब y1 y2 y3 तीनों में कॉमन है, मैं बाहर कर लूंगा इसको y1 टाइम्स y2 टाइम्स y3। ठीक है, इसको मैं बाहर करूंगा और इसको इधर लेके जा रहा है, कॉमन टर्म्स को बाहर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या है 2 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब 1। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 राइट, एंड 1 माइनस 1 इज 0। तो हमारे पास बचते क्या है 2 बाई एक्स क्यूब टाइम्स
y, राइट, इसकी वैल्यूज y है, यहाँ हमने एज्यूम किया था। ठीक है, अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ। सो व्हाट इट सेज, dy by dx इज इक्वल्स टू 2x³ टाइम्स y। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा मैं। ऐसे ही सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को। अच्छा, इंटीग्रेट करने से पहले हमें पहले x और y टर्म को एक साथ लेके आने होते हैं। 2y(x³ टाइम्स y, right? So this becomes 1 by y dy and this becomes 2 by x³ dx। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा, 1 by y क्या होता है, log y। ठीक है, कांस्टेंट में दोनों साइड नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों साइड में इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है, तो एक कांस्टेंट लिख देने से काम चल जाएगा। तो दिस इज x⁻³ ठीक है, तो ये हो जाएगी 2x⁻² divided by -2, right, and plus c. So this becomes -1 by x² plus c, right? अब अगर मैं वैल्यूज डालूं तो इसका वैल्यूज क्या होगा, y का वैल्यूज, y इज इक्वल्स टू व्हाट, y1 टाइम्स y2 टाइम्स y3। y का 1 पे वैल्यूज क्या आएगा, y का 1 पे वैल्यूज आएगा 5 इंटू 1/3 इंटू 3/5e। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां से आएगा 1/e। ठीक है, y का वैल्यू 1 पे 1/e होगा, तो ये हो जाएगा ln e⁻⁻1 इज इक्वल्स टू व्हाट, -1/1, 1 वैल्यू डाल दूंगा x का, तो प्लस c। अब ln e⁻⁻1 है -1 टाइम्स ln e इज इक्वल्स टू -1 प्लस c। इसका वैल्यू 1 होगा, 1 इंटू -1 इज 1, -1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस c। यहाँ से क्या आता है, c इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो c का वैल्यूज हमारे पास में 0 आ गए, दैट मीन्स ln y क्या हो गया, ln y इज इक्वल्स टू व्हाट, -1/x², यही फाइनल है। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा e⁻−1/x², राइट। अब इस वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट पुट इन कर सकते हैं। बस कैलकुलेशंस है इसमें, और कुछ नहीं। इस प्रॉब्लम में, ऐसे प्रॉब्लम को हमेशा सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे भी 13th नंबर के प्रॉब्लम्स है तो ऑलमोस्ट लास्ट में ही है, बट जब भी टाइम मिल जाए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री करने के बाद भी, तब ऐसे प्रॉब्लम को अटेम्प्ट किया करें, बिकॉज लास्ट के प्रॉब्लम्स बेसिकली कैलकुलेशंस वाले प्रॉब्लम में टाइम टेकिंग हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो अब इसको मैं यहीं से लिखता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव। अब इसकी वैल्यूज तो हमने निकाल ली थी, राइट। इसकी वैल्यू है y इज इक्वल्स टू e⁻−1/x², राइट। इस तीनों की वैल्यूज y एज्यूम किया था हमने और कैलकुलेट करके निकाल लिया, प्लस 2x डिवाइडेड बाई e⁻3x टाइम्स साइन x। x से मैं ना डिवाइड कर रहा हूँ इसमें, ऊपर नीचे दोनों साइड। इससे बेनिफिट्स क्या होगी मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, e⁻−1/x² है डिवाइडेड बाई x, प्लस 2x डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई e⁻3x टाइम्स साइन x डिवाइडेड बाई x। समझ में आ गया होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 1, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 0। क्यों आएगा वो भी बता देता हूँ, उसके लिए सेपरेटली कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। अगर मैं लिमिट x अप्रोचेज 0 पॉजिटिव कर रहा हूँ e⁻−1/x² डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ 1/, सो लिमिट x अप्रोचेज 0 है, तो 1/x क्या होगा, 1/x मतलब x अप्रोचेज 0 मतलब ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, और 1/x को अगर मैं t एज्यूम कर लूँ तो क्या हो जाएगी मेरी लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनिटी, राइट। तो इसका लिमिट में चेंज कर सकता हूँ,
राइट। तो अगर मैं इसका लिमिट चेंज कर दूं, लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनिटी एंड दिस बिकम्स व्हाट, e टू द पावर माइनस 1/x को t किया है मैंने, तो ये t स्क्वायर हो गया टाइम्स, अब ये x है तो इसको मैं 1/x टाइम्स e टू द पावर माइनस 1/x स्क्वायर कर सकता था, तो e टू द पावर माइनस t हो गया, 1/x को t में कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनिटी t डिवाइडेड बाई e टू द पावर t स्क्वायर, अब ये क्या है, नीचे भी इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ऊपर भी इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, सो बेसिकली आई हैव अ फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इसको मैं लॉफ्टर लगा सकता हूँ, लॉफ्टर लगाऊंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर टी स्क्वायर टाइम्स 2t, राइट। नीचे वाला टर्म्स इन्फिनिटी, ऊपर वाला टर्म्स वंस, सो इट गोज टूवर्ड्स 0। और ये मैंने यहाँ पे 0 इसलिए बोल दिया था बिकॉज ये वाले टर्म्स देखो, ये वाले टर्म्स क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स है नीचे की तरफ से, ठीक है। तो ये जनरली कन्वर्ज फास्टर, सो ये 0 के आसपास में जल्दी जाएगा x के मुकाबले, तो दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि ये यहाँ जाएगा, बट यहाँ से हम डिराइव करके भी देख सकते हैं। तो बेसिकली दिस गोज टू 0, दिस इज 2 एंड e टू द पावर 0 इज 1, दिस इज ऑलरेडी 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 2, यही है आंसर हमारा, राइट, इक्वल्स टू 2, इसका लिमिट 2 होगी। तो ये थोड़े कैलकुलेशंस थे, दैट्स इट, कुछ खास वैसा इसमें था नहीं कॉन्सेप्ट, बट वही थोड़े से कैलकुलेशंस आने चाहिए आपको, लिमिट के कैसे लिमिट्स को चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें, साइन एक्स बाई एक्स, तो थोड़ी सी लिमिट के अंडरस्टैंडिंग चाहिए, दैट्स इट, और थोड़े से डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो अगर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं तो ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, इट्स जस्ट कि कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी इस प्रॉब्लम में, दैट्स इट, थैंक यू।